बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, अब आप लोगों के साथ जी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं जो 17th लिस्ट लगी थी फॉर द एमबीबीएस यूएचएस की, और उसके साथ साथ जो बीडीएस की 10th लिस्ट जो है वो लग चुकी है। तो इन दोनों की मेरिट एनालिसिस मैं आप लोगों के सामने रखूंगा इंशाल्लाह, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि जो नेक्स्ट लिस्ट है वो कब लग सकती है, उसमें कहां तक क्लोजिंग एग्रीगेट अब जा सकता है। तो ये अकॉर्डिंग टू वैकेंट सीट्स पॉलिसी जी, जो आप लोगों को मैं पहले भी बताता रहा हूं, तो उसके अकॉर्डिंग जो सीट्स खाली बच गई हुई हैं उसके लिए अब स्पेशल रिक्वेस्ट पर जो यूएचएस है वो अब अपनी जो लिस्टें हैं वो अपलोड कर रहा है। तो 17th लिस्ट जो है वो एमबीबीएस की लग चुकी है, और अभी भी ये फाइनल लिस्ट नहीं है, क्योंकि जो 70 लिस्ट लगाई है यूएचएस ने उसके साथ कोई फाइनल का वर्ड स्टिल अटैच नहीं है। और इसी तरह से जो बीडीएस की 10th लिस्ट लगी है उसके साथ भी फाइनल का वर्ड नहीं है। तो इसका मतलब मजीद एक लिस्ट लगने के चांसेस हैं, लेकिन वो कब लगेगी वो मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा जी। तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा, और विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले हम लोग जरा बीडीएस की 10th लिस्ट को देख लेते हैं जल्दी से जी। ये 24 अप्रैल को लगी थी। 28 अप्रैल जो है वो डेट दी गई है फीस जमा करवाने की, जिन जिन बच्चों का नाम आया है। तो निश्तर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री एनआईडी मुल्तान का मेरिट सबसे ऊपर है जी 10th लिस्ट के अंदर। इसका मेरिट 9th लिस्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा नीचे आया, क्योंकि एक स्टूडेंट जो है वो अपग्रेड होकर यहाँ पर आया है जी लाहौर से। तो उसका मेरिट है 94.1909, और जो 9th लिस्ट के अंदर क्लोजिंग एग्रीगेट था वो था 94.1955, जबकि फर्स्ट लिस्ट में था 94.2409। इस तरह से डी मोंटोमोरेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री डीसीडी लाहौर, इसका मेरिट सेम रहा है, कोई डिफरेंस नहीं आया। 94.1818 पर क्लोज हुई थी 9th लिस्ट, और 10th लिस्ट में भी क्लोजिंग एग्रीगेट है 94.1818। डेंटल इंस्टीट्यूट पंजाब मेडिकल कॉलेज डीआईपीएमसी फैसलाबाद, तो 94.2227 से ये क्लोजिंग एग्रीगेट स्टार्ट हुआ। 9th लिस्ट में था 94.1591, और थोड़ा सा नीचे आया 94.1545। तो ये हमारे पास ओपन मेरिट कैटेगरी के अंदर जो क्लोजिंग एग्रीगेट है 10th लिस्ट में फॉर बीडीएस यूएचएस का, वो है 94.1545। उसके बाद फिर आईसीटी अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट डिसेबल कैंडिडेट्स और ओवरसीज कैटेगरी के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आया, और कोई नई लिस्ट इनकी नहीं लगी। तो 87.2606 जो है क्लोजिंग एग्रीगेट आईसीटी का है। 90.3227 अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट, नेक्स्ट वन 90.0909 डिसेबल कैंडिडेट्स और 85.8727 ओवरसीज कैटेगरी। अब मैं आपको जल्दी से लिए चलता हूं एमबीबीएस की जो 17th लिस्ट लगी थी उसके क्लोजिंग एग्रीगेट में आप लोगों के सामने रख रहा हूं, और उसके बाद फिर देखेंगे कि कहां तक क्लोजिंग रैंक चला गया, और मजीद कोई क्या नया स्टूडेंट ऐड हो सकता है, कोई लिस्ट लगेगी तो उसके अंदर मेरिट क्या मजीद नीचे आएगा कि नहीं आएगा। सबसे पहले किंग एडवर्ड से लेकर जितने भी कॉलेजेस हैं नीचे तक, किसी के एग्रीगेट में कोई डिफरेंस नहीं आया, वही 16th लिस्ट में है, वही 70 लिस्ट में है। यानी किंग एडवर्ड का 96.056 है 0576, अलामा इकबाल का 95.5955, सर्विसेज इंस्टीट्यूट सिम्स का 95.2667, निश्तर मेडिकल कॉलेज का 95.1364, अमीरुद्दीन 94.7348, रावलपिंडी 94.7364, फातिमा जनाब 94.6591, पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद 94.5712, कायदे आजम मेडिकल कॉलेज बहावलपुर 94.5318, गुजरावाला मेडिकल कॉलेज 94.4682, साहिवाल मेडिकल कॉलेज 94.4258, ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज सियालकोट 94.4045, नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज गुजरात 94.3455, सरगोदा मेडिकल कॉलेज सरगोदा 94.3364, शेख सैयद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान 94.3182। और उसके बाद फिर ये जो लास्ट पे हमारे पास जो दो कॉलेजेस हैं सेम मेरिट है, लेकिन अपग्रेडेशन का मतलब इसमें एक स्टूडेंट जो है वो नारोवाल का वो अपग्रेड होकर डीजी खां में चला गया। तो नारोवाल में एक सीट खाली हुई, और वहां पर जो एग्रीगेट है स्टिल वही है 94.2409, लेकिन रैंक का डिफरेंस आ चुका है। पहले रैंक था 3400, यानी कि 3400 रैंक पोजीशन थी क्लोजिंग एग्रीगेट के हवाले से, और अब रैंक पोजीशन जस्ट एक नंबर एक्स्ट्रा से 3401 है, जबकि एग्रीगेट सेम वही है 94.2409। मैं आप लोगों को जो है इन स्टूडेंट का नेम भी दिखा देता हूं जिनका लास्ट में हमारे पास नेम आया। ये जो है नारोवाल मेडिकल कॉलेज की जो लिस्ट है 17th लिस्ट, तो आपको लास्ट पे वेटिंग लिस्ट के अंदर, यानी कि वेटिंग के जो कैंडिडेट का नाम दिखाई दे रहा है वो है कशफ खान। और अगर आप कशफ खान का ये देखेंगे रैंक पोजीशन, तो ये है 3401, इनका ताल्लुक खानेवाल से है, तो इनका भी इस साल एडमिशन हो गया। तो 94.2409, और एक क्योंकि
सीट जो है वो जस्ट खाली थी, तो उसके ऊपर इनका एडमिशन हुआ है। तो हो सकता है कि शायद कोई नेक्स्ट लिस्ट के अंदर मजीद एक स्टूडेंट ऐड हो जाए, और अगर ऐसा होगा तो मैं आपको रैंक पोजीशन 3402 पर लिए चलता हूं, और वहां पर जाकर देखते हैं कि किस स्टूडेंट का नेम है और उसका एग्रीगेट क्या है। मेरे ख्याल से एग्रीगेट सेम वही है, 3401 और 3402। अब देखें 3402 का ये थोड़ा सा डिफरेंस है, 94.2409 से थोड़ा सा कम है, 94.2394, और नाम है इनका मोहम्मद कासिम शफी। तो शायद इनका भी नेक्स्ट लिस्ट में नेम आए, लेकिन ये शायद वाली बात है, क्योंकि जब 18th लिस्ट लगेगी, अब वो कब लग सकती है, मैंने आपको जैसे शुरू पर बात बताई करी, 28 अप्रैल जो है वो फीस जमा करवाने की लास्ट डेट दी गई है। और अगर ऐसा है तो फिर डेफिनेटली 29 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जो नेक्स्ट लिस्ट है उसके लगने के चांसेस हैं। 18th लिस्ट लग सकती है या तो 29 अप्रैल को या 30 अप्रैल को, और इंशाल्लाह जैसे ही वो कोई लिस्ट लगेगी मजीद अपडेट्स आएंगी, मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। यहाँ तक की सारी बातें मैंने आप लोगों को साथ बता दी, और इंशाल्लाह नहीं मजीद मैंने जैसे कहा कि कोई अपडेट्स आएंगी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे पास एमडी कैट की प्रेपरेशन है वो ऑनलाइन शुरू हो रही है बहुत जल्द। उसकी डिटेल इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूंगा। तो इसलिए अगेन टिल एंड मेरे साथ जो है वो अटैच रहिएगा जब तक कि आप लोगों का नेक्स्ट टाइम निकेट नहीं आ जाता। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। मैं हूं आमिर इसाक और आप देख रहे हैं आमिर इसाक ऑनलाइन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज।